जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। डबल हेलिक्स संरचना किसकी पहचान है? आरएनए की, डीएनए की, प्रोटीन की या एटीपी की? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करेंगे। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डबल हेलिक्स संरचना जो है डीएनए की पहचान है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा करी गई थी। ध्यान रखिएगा ये भी। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, आंसर देने का प्रयास करें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा उत्पाद बनता है? चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। बताएं। स्टार्च, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका दिया है एटीपी। बताएं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो है कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत में जो है सबसे पहले जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो जल के अणुओं के विघटन से निकलती है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। कोई बल तब ही कार्य करता है जब वस्तु रुकी हो, वस्तु की दिशा बदले, ऊर्जा खर्च हो, वस्तु में विस्थापन हो। बताएं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई बल तब ही कार्य करता है जब, यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, आंसर दे दो सभी लोग। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई बल तब ही कार्य करता है जब वस्तु में विस्थापन हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। साथियों, अंत में अपना नाम और स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। आंख का कौन सा भाग जो है प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, स्क्लेरा। बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इस सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, आंख का कौन सा भाग जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है? चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आइरिस। ध्यान रखिएगा, आंख का जो है कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो वो होता है आपका आइरिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अमीबा में गैसों का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होता है? बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। छिद्रों द्वारा, सिस्ट द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा, नाभिक द्वारा। आंसर दे सकते हैं। अमीबा में जो है गैसों का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होता है? बताएं। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हो। यहां पर देखिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोशिका झिल्ली द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है दोस्तों आपका एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। आप कहोगे सर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। किस नियम के अनुसार जो है द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? बताएं। संवेग संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बताएं, किस नियम के अनुसार जो है द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? ये दोस्तों किसका नियम है? ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या कहता है? कि द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ में अणुओं की गति घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। और भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। चलिए,
तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ में जो है अणुओं की गति घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। आप कहोगे सर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तापमान बढ़ने से जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वे तेज गति से कंपन करने लगते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, मानव हृदय में कुल कितने वॉल्व होते हैं बता दीजिए। 2, 4, 6, 8। चलो भाई आंसर कर दो, सभी लोग प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, 4 होते हैं। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बना होता है बताएं। नर्म लोहा, तांबा, स्टील, जिंक। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। अस्थाई चुंबक जो है किस पदार्थ से बना होता है। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टील द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, शरीर में जो है पसीना आने से क्या लाभ होता है। ऊर्जा प्राप्त होती है, पाचन होता है, शरीर ठंडा रहता है, रक्तचाप बढ़ता है। बताएं क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट होता है शरीर में पसीना आने से। प्रयास कर सकते हो, सभी लोग आंसर दे सकते हो। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शरीर ठंडा रहता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, पसीना जो है वाष्पीकरण द्वारा शरीर से ऊष्मा को हटाता है, जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। ठीक है, या आप कह सकते हो शरीर ठंडा रहता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, बीज अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान। बताएं किन चीज़ों की जो है आवश्यकता नहीं होती एक बीज को अंकुरण होने में। बताएं। आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर टिक किए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों बीज अंकुरण के लिए जो है जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त ताप जो है आवश्यक होता है, लेकिन प्रकाश जो है आवश्यक नहीं होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यदि किसी द्रव में वस्तु तैर रही है तो इसका घनत्व द्रव से कम होगा, द्रव से अधिक होगा, बराबर होगा, इसका घनत्व नहीं होता। बताएं यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो। यदि किसी द्रव में वस्तु तैर रही है तो इसका घनत्व जो है उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों यदि कोई वस्तु जो है द्रव में तैर रही है तो उसका घनत्व जो है उस द्रव से कम होता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, डीएनए की खोज किसके द्वारा करी गई बता दीजिए। आप सभी लोग आंसर कर दीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है और शायद हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। चलिए बताएं, आंसर कर सकते हो आप सभी लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1953 में जो है, कब 1953 में डीएनए की खोज करी गई, किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सटीक आंसर। अगला देखें, स्थैतिक विद्युत का उदाहरण है बताएं। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हो। चलिए भाई, स्थैतिक विद्युत का उदाहरण है। स्थैतिक मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, स्थिर। ठीक है, चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंघे से कागज का उठाना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, ये जो है आपका कह सकते हो, आप कह सकते हो दोस्तों कंघे से कागज उठाना, यह जो है आपका स्थैतिक विद्युत का उदाहरण है, जिसमें जो है घर्षण के कारण जो है आवेश उत्पन्न होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, विद्युत चालित बल की इकाई क्या है बताएं। चलिए विद्युत चालित बल की जो है इकाई क्या है, सभी लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है बताएं। स्कर्वी, एनीमिया, डेंगू, अस्थमा। चलो भाई सभी लोग प्रयास कर सकते हो, रक्त में जो है प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए
आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डेंगू होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल नंबर 17 कहता है जब हम शीशे में देखते हैं तो कौन सी किरण परावर्तित होती है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, परावर्तन। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी, बता दीजिए सभी लोग। चलिए भाई बताएं, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आप कहोगे सर कैल्शियम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शरीर की हड्डियों और दांतों में जो है दोस्तों कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। अच्छा भाई आप लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को या डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोग सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आँख में छवि जो है कहाँ पर बनती है, बताएं। कॉर्निया में, रेटिना में, लेंस में, पुतली में। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आँख में छवि जो है कहाँ पर बनती है, बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास कर सकते हो यहाँ पर आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आँख में छवि जो है ये आपका रेटिना पर बनती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल। मनुष्य में जो है रक्त समूह निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, बताएं। प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, एंटीजन है, प्लेटलेट है, बताएं। मनुष्य में जो है रक्त समूह निर्धारण किसके द्वारा होता है, बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य में रक्त समूह निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, एंटीजन के द्वारा होता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन, बताएं। सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई यहाँ पर देखिएगा साथियों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरासिल। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आरएनए में जो है थायमिन के स्थान पर यूरासिल उपस्थित होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ये रहा आपका अगला सवाल। इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है, बताएं। इन्वर्टेड इमेज जो है किस में बनती है, चलिए भाई। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, प्रिज्म। इन्वर्टेड इमेज जो है किस में बनती है? आप कहोगे सर अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अवतल दर्पण पर जो है वस्तु को फोकस से बाहर रखने पर उल्टी छवि बनती है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें। पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक जो है आपका कौन सा है? फ्लोएम है, जाइलम है, पैरेंकाइमा है, कोलेंकाइमा है, बताएं। पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक जो है कौन सा होता है, बताएं। चलिए यहां पर दोस्तों आपका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों जाइलम जो है, जाइलम ऊतक पौधों में जल और खनिजों के परिवहन का कार्य करता है। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। आयरन में जंग किस प्रक्रिया से लगती है, बताएं। आयरन में जंग जो है किस प्रक्रिया से लगती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अपवर्तन, अपघटन, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरन में जंग का लगना जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों जब आयरन जो है हवा और नमी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण होता है, जिससे जो है जंग लग जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताएं। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, पृथक रूप के,
और यहाँ पर दिया है बैटरी के बाद बताएं वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे, और यहाँ पर पूछता है आपसे कैसे जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। दोस्तों याद रखें वोल्ट मीटर को जो है हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जो है जोड़ा जाता है जिससे वह वोल्टेज माप सके। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है आप लोग बता दीजिएगा, और हमने बताया भी है आपको, एक बार आंसर कर सकते हो। चलिए वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। साथियों यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की, आप कहोगे सर ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 78%। कितना? 78% पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, आप कहोगे सर ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है वायुमंडल में। और यहाँ पर यदि बात करें हम किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की यानी CO2 की बात करें, तब आप कहोगे सर 0.03% जो है इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखें, पूछा जा सकता है सवाल पेपर में। अगला सवाल देखें, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की किरणों से बना होता है बताएं। चलिए सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रकार की किरणों से बना होता है, आंसर कर सकते हो यहाँ पर आप सभी प्यारे साथी। चलिए भाई सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दृश्य, अवरक्त और पराबैंगनी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश दोस्तों इन तीनों किरणों का जो है सम्मिश्रण होता है। कौन कौन सी किरणें? दृश्य हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें, इन तीनों से जो है मिलकर बना होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। भाई देखिए पूरे धैर्य के साथ यदि आप बने रहते तभी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग 10 मिनट क्लास को देखें, अटेंड करें, उसके बाद चले जाएं, कोई मतलब नहीं होगा साथियों इसका। ठीक है, और क्लास में भाई बातें आप लोग कम किया करिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था बताएं। कोशिका का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर। चलिए बताएं साथियों, 1838 में, ध्यान रखिएगा 1838 में जो है कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और श्वान के द्वारा दिया गया था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल, पृथ्वी का झुकाव किस अक्ष पर है, आंसर दे सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो। पृथ्वी का झुकाव जो है किस अक्ष पर होता है, 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सबसे अधिक प्रोटीन जो है किस में होता है बता दीजिए, चावल, सोयाबीन, मूंगफली, चना, इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है। चलिए प्रयास करिएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हो। चलो भाई साथियों यहाँ पर आप देखोगे जो सोयाबीन होता है इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों लगभग 40% जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, थर्मामीटर में प्रयुक्त पारा एक ठोस धातु है, गैसीय धातु है, द्रव धातु है, मिश्र धातु है, बताएं। थर्मामीटर में जो आपको पारा दिखता है वो कैसा होता है, ठोस होता है कि गैस होता है, द्रव होता है, या मिश्र धातु के अंतर्गत होता है, बताएं। चलिए प्रयास कर सकते हैं, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्रव धातु। आप सभी को पता है दोस्तों पारा जो है आपका, यानी जिसे Hg से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आप लोग भाई ध्यान रखिएगा, पारा जो है एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जो थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, बताएं। न्यूटन, वाटसन, ऑरस्टेड और यहाँ पर ओम। 4 ऑप्शन दे दिए गए, आंसर कर सकते हो, आप लोग आंसर दे सकते हो यहाँ पर सभी साथी। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो। विद्युत तारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, आप कहोगे सर ऑरस्टेड के द्वारा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करी थी। कब करी गई थी, 1820 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, डीएनए की 2 श्रृंखलाओं को जोड़ने वाले बल को क्या कहते हैं, बताओ। डीएनए की 2 श्रृंखलाओं को जोड़ने वाले बल को जो है क्या कहा जाता है, प्रयास कर सकते हो, आंसर दे सकते हो सभी प्यारे साथी। चलिए भाई
साथियों डीएनए की दो श्रृंखलाएं जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, यानी हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें। किसी दर्पण में जो है धूप में रखा पेपर जल जाता है, इसका कारण क्या है बताएं। चलिए, किसी दर्पण में जो है धूप में रखा पेपर जल जाता है, इसका कारण क्या है। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, फोकस में ऊर्जा, संकेंद्रण। यानी दोस्तों पहले जो है एक टॉर्च आती थी, उसमें का लेंस निकाल के आपने अगर ये प्रयोग किया होगा तो जब आप उस पर जब सूर्य का प्रकाश जो है पड़ता है तो उसमें जो है क्या होता है, फोकस हो जाता है, यानी संकेंद्रण हो जाता है प्रकाश का। ठीक है, तो वो जो है कागज जो है जलने लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फोकस में ऊर्जा का संकेंद्रण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बता दो सब लोग। चलिए, सबसे लंबी हड्डी जो है यहाँ पर जो है पूछता है कौन सा है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों फीमर होती है, ये जांघ में पाई जाती है। और आप सभी को पता है स्टेपिज जो है दोस्तों, स्टेपिज जो है ये कान की हड्डी होती है और ये सबसे छोटी हड्डी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लो भाई। कौन सी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, बताओ। थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल, बताएं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हो। कौन सी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो यहाँ पर आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए जो है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखें। रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है किसके द्वारा करी गई, आंसर दे सकते हो सभी प्यारे साथी। चलो भाई, रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है किसके द्वारा करेगी, बता सकते हो, आंसर दे सकते हो आप सभी लोग। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है किसके द्वारा करेगी, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हेनरी बेकरल के द्वारा जो है 1896 में, कब 1896 में जो है रेडियो एक्टिविटा की खोज करी गई थी। अगला सवाल देखें। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताएं। चलिए, आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 डेज। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। सी ऑप्शन वाले दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें। रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताएं। चलिए, रक्तचाप को जो है मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग आंसर कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप का जो है मापन करने के लिए, और शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए जो है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, आंसर करें यहाँ पर आप लोग। सवाल नंबर 40 है। जब आप बोलते हैं तब जो है कौन सा अंग कंपन करता है, जीभ, स्वर यंत्र, गला और मुख, बताएं। प्रयास करें उत्तर देने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलते समय जो है कौन सा अंग कंपन करता है। आप कहोगे सर स्वर यंत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, बताएं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्या कहता है, आप लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, हर क्रिया के बराबर जो है और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। फाइबर ऑप्टिक में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। फाइबर ऑप्टिक में जो है कौन सा सिद्धांत लागू होता है, सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। साथियों फाइबर ऑप्टिक में जो है प्रकाश संपूर्ण
आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर चलता है। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, मनुष्य की आंख जो है किस प्रकार के लेंस होती है, बताएं। अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। प्रयास कर दो, सब लोग आंसर छाप दो भाई फटाफट स्पीड के साथ। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। आप सभी को पता है दोस्तों 3 बजे स्पेशल क्लास होती है जीके जीएस की, आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रात को सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है 8:30 बजे। चलिए आंसर करें, मनुष्य की आंख किस प्रकार के लेंस होती है। आप कहोगे सर उत्तल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंख में दोस्तों जो होता है आपका उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करती है, बताएं। चलिए, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, घनाकार। बता सकते हो, आंसर दे सकते हो आप सभी साथी 45 नंबर के क्वेश्चन का। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करती है। आपको कहोगे सर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। और दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, सूर्य से जो है पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे आती है, बताएं। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, तरंग के द्वारा। प्रयास करें आंसर देने के लिए। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे आती है, बताएं। चलिए, सूर्य से जो है पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे आती है। आप कहोगे सर विकिरण के द्वारा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। रेडियो तरंगों की खोज जो है किसके द्वारा करी गई, बताएं। चलिए, रेडियो तरंगों की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। सभी लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए, मार्कोनी के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा, फैराडे के द्वारा और जे थॉमसन के द्वारा। साथियों रेडियो तरंग की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा करी गई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, हृदय की धड़कन नियंत्रित जो है करता है, बताएं। किसके द्वारा जो है हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए बताएं। वाल्व, साइनो एट्रियल नोड, धमनियां और नसें। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साइनो एट्रियन नोड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों यह जो है प्राकृतिक पेसमेकर कहलाता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, कौन सा विटामिन जो है जल में विलेय नहीं है, बताएं। कौन सा विटामिन है जो जल में विलेय नहीं है। आंसर कर सकते हो यहां पर सभी प्यारे साथी। चलिए, यहां पर साथियों आप देखोगे विटामिन ए जो है ये आपका जल में विलेय नहीं है बल्कि ये जो है आपका फैट यानी वसा में जो है विलेय होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर टिक किए हैं उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अगला सवाल देखें। और ये दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास कर सकते हो यहाँ पर आंसर देने के लिए। न्यूटन का जो है दूसरा नियम क्या बताता है। संवेग, जड़त्व, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, गति की निरंतरता। साथियों न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका सटीक आंसर चला जाएगा। साथियों अब आप लोग बताइए कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया, जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दे भाई। जो भी साथी जुड़े हुए हैं लाइक की संख्या एक बार बढ़ा दें। साथियों इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। हम लाइक के लिए आपसे इसलिए बोलते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि यदि आप लाइक की संख्या बढ़ाओगे तो ये सेशन जो है लगभग सभी स्टूडेंट के पास पहुँचेगा जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो भाई अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कंटेंट बेहतर लग रहा है तो भाई लाइक करने में कुछ जाता नहीं है आपका। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप भी सोचते होगे सर बार बार बोलते हैं लाइक करने के लिए, भाई क्या कर सकते हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दो। हमें भी यार अच्छा फील होता है जब आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो। तो साथियों आप सभी को पता है दोपहर को जो है
3 बजे आपकी कौन सी क्लास होती है, जी के जीएस की क्लास होती है। रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।